महाराज, अब यह चिंता को त्याग भी दीजिए, अन्यथा इस चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मंत्री जी, आखिर कैसे चिंता ना करूं? जिस राजा को संसार का प्रत्येक सुख प्राप्त है, वह अभागा है जिसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। जी महाराज, मैं आपकी मन के चोट को समझ सकता हूँ, किंतु चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए आप धैर्य रखें, समय के साथ साथ मन के घाव भी भर जाते हैं। राजा विक्रम और रानी कल्याणी का कोई संतान नहीं था। उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन रानी कल्याणी अपनी दासी के साथ महल के बाहर भ्रमण करने गई। तभी उनके सामने से एक किसान अपने खेत में जा रहा था। अरे नाम है मेरा मोती और काम मेरा खेती। किसान रानी को अपने सामने से आते देखकर रुक जाता है और रानी से दूर जाने लगता है। तभी रानी उसे आवाज लगाती है, अरे ओ किसान, रुक जाओ। रानी की आवाज सुनकर किसान रुक जाता है और रानी उस किसान के पास जाती है। तुम मुझे देख पीठ दिखाकर क्यों वापस जा रहे थे, बताओ। महारानी वो मुझे कुछ काम याद आ गया था, तो मैं वापस जा रहा था। झूठ! तुम्हारे चेहरे की यह सिकन साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सच बोलो, वरना हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। रानी कल्याणी के इस तरह से बोलने पर किसान डर जाता है और सच बोल देता है। महारानी साहिबा, दरअसल आज मैं अपने खेत में इस मौसम की पहली फसल बोने जा रहा था और गांव के लोगों का यह कहना है कि यदि पहली फसल बोने से पहले किसी बांझ औरत को देख लें तो वह फसल बर्बाद हो जाती है, तो मैं इसलिए आपको देखकर वापस जा रहा था। किसान की यह बात सुनकर रानी कल्याणी की आंखें और मन गहरी दुख में डूब गए और उन्होंने किसान से कहा, गांव के लोग ठीक ही कहते हैं, तुम जाओ, आज फसल मत बोना। मुझ अभागिन को देखकर तुम्हारा आज का दिन व्यर्थ हो गया। फिर वह किसान अपने घर वापस जाने लगता है और महारानी कल्याणी अपने दासी से कहती है, चलिए हम महल वापस चलते हैं, अब हमारा मन कहीं जाने को नहीं कर रहा है। रानी दुखी मन से महल वापस आ जाती है। रानी के उदास मन को देख के राजा रानी से पूछते हैं, क्या हुआ महारानी साहिबा, आप इतनी उदास क्यों हैं? और आप तो राज्य का भ्रमण करने गए थी, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? रानी के उदास मुख पर चुप्पी बनी रहती है और वह कुछ नहीं बोलती। महारानी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए, आपको हमारी कसम। महाराज, दरअसल हुआ ये। फिर रानी ने किसान के साथ हुए घटना को राजा को बताया। रानी की बात सुनकर राजा को उस किसान पर अत्यंत ही क्रोध आया। उस किसान की ये हिम्मत कैसी हुई कि उसने आपको ऐसा कहा? हम उस किसान की जीभ खिंचवाकर कुत्तों को खिलवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए महारानी। नहीं महाराज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वह किसान की क्या गलती है? वह सच ही तो कह रहा था। जब हमारा ही भाग्य हमारे साथ खेल खेल रहा है तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं? जी महारानी, आपका कहना उचित है। फिर अगले दिन
राज्य में एक ज्ञानी और तपस्वी ऋषि का आगमन होता है, जो राजा विक्रम के राज्य का भ्रमण करने आए थे। आखिरकार लंबे यात्रा के बाद इस राज्य तक पहुंच ही गया। महाराज, मैंने सुना है कि राज्य में एक अत्यंत ही तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ है और वह हमारे महल के कुछ दूरी पर ही निवास कर रहे हैं। क्यों ना आप एक बार उनके पास जाकर अपने समस्या के बारे में बताएं। शायद वह आपकी कुछ मदद कर सकें। आपका सुझाव मुझे उचित लगा मंत्री जी। मुझे एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए। आप हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। आओ आओ राजन, मुझे आपके आने का आभास पहले ही हो गया था और मैं ये भी जानता हूं कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। आप तो अंतर्यामी हैं महर्षि, मुझ पर कृपा करें और अपने आशीर्वाद से मेरे पत्नी की सूनी गोद भर दीजिए महर्षि। देखो राजन, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद तो दे ही दूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर महर्षि, क्या मेरी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या मैं इतना अभागा हूं कि मुझे एक संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो सकती? नहीं नहीं राजन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों से बदल सकता है और तुम भी यह कर सकते हो, लेकिन यह राह थोड़ी कठिन है। महर्षि, आप उपाय बताइए। मैं संतान की प्राप्ति के लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगा। तो ध्यान से सुनो। तपोवन जंगल के पार एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक दिव्य झरना है। यदि तुम उस झरने का जल अपनी पत्नी को पिला दो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। परंतु क्या महर्षि, बोलिए। परंतु तपोवन जंगल में एक भयानक और अत्यंत ही बलशाली राक्षस रहता है, जो तुम्हें जंगल से आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और उस राक्षस को परास्त करना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे महर्षि। उस राक्षस का सामना मैं कर लूंगा। राजन, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही है। आयुष्मान भव। ऋषि से आशीर्वाद लेकर राजा तपोवन की तरफ निकल जाते हैं। मैं तपोवन तो पहुंच गया, लेकिन उस पहाड़ी तक जाने के लिए सही मार्ग तो मैं ऋषि से पूछना ही भूल गया। राजा आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक हिरन उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसके पीछे एक शिकारी उसे मारने के लिए दौड़ रहा है। तभी वह हिरन राजा के पीछे आकर छिप जाता है और शिकारी वहां आ जाता है। हमारे राज्य में मैंने किसी को भी यह अनुमति नहीं दी कि वह किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या करे। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। और फिर वह शिकारी वहां से चला जाता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, आपने मेरी जान बचा ली। हिरन के इंसानों जैसे बात करते हुए सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। अरे, तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसे बोल रहे हो, यह तो अद्भुत है। तो हिरन, क्या तुम मुझे इस वन के पार पहाड़ी का मार्ग बता सकते हो? वहां एक दिव्य झरना है, मुझे वहीं जाना है। जी राजन, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। फिर राजा हिरन के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक भयानक साया नजर आता है और वह साया कोई और नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस का था। तुम सामने से हट जाओ हिरन, मैं इस राक्षस से निपटता हूँ। नहीं राजन, रुक जाइए, आप इस राक्षस को नहीं हरा सकते, मैं इसको सबक सिखाती हूँ। वह हिरन कोई साधारण हिरन नहीं थी, बल्कि वह एक परी थी जो रोजाना ही उस जंगल में घूमने आती थी। फिर उस परी ने अपने जादुई शक्तियों से उस राक्षस पे वार किया और वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। चलिए राजन, जल्दी चलिए, यह राक्षस कुछ घंटों के लिए ही मेरे जादू से सो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी देवी, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने तो अपना ऋण उसी समय चुका दिया था जब आपने मेरी जान उस शिकारी से बचाई थी। अब चलिए हम चलते हैं। फिर वे दोनों उस झरने की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे उस दिव्य झरने तक पहुंच जाते हैं और राजा उस झरने से कुछ जल अपने पात्र में भर लेते हैं। राजा जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, वह परी वहां से गायब हो चुकी थी। मैं नहीं जानता परी देवी आप कहाँ हैं, परंतु मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। इतना कहकर राजा जल लेकर अपने महल जाने के लिए निकल जाते हैं। महल पहुंचकर राजा रानी को उस दिव्य जल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर रानी के चेहरे पर आशा की एक किरण छा जाती है और फिर रानी वह दिव्य जल धीरे धीरे करके पी जाती है। कुछ हफ्ते बाद रानी राजा से कहती है कि वह मां बनने वाली है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देखते ही देखते 9 महीनों का समय बीत जाता है और रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जो अत्यंत ही सुंदर था। अपने पुत्र को देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। महारानी, हमारा पुत्र कितना मनमोहक है। इसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई समंदर है। जी महाराज, यह सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। नहीं महारानी, यह हम दोनों और उन महर्षि के कारण ही संभव हो पाया है और उन परी देवी के सहायता के बिना तो यह संभव ही नहीं हो पाता। अगले दिन राजा के पुत्र का नामकरण कार्यक्रम हुआ और राजा के पुत्र का नाम उन्हीं ऋषि ने रखा जिसके वरदान से यह संभव हो पाया था। महर्षि, मैं चाहता हूँ इस बालक का नामकरण आप ही करें। अवश्य राजन, इस बालक का जन्म एक दिव्य जल के कारण हो पाया है, तो हम इस बालक का नाम जलेश रखते हैं। यह हमारा पुत्र जलेश है और हमारे बाद यह हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा।